प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है। हर दिन हर पल हमारे साथ रहने वाला महान परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार जूम प्लेटफॉर्म के जरिए आने के लिए प्रभु हमेशा हमारे जीवन में इस प्रकार का सौभाग्य देते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम वचन में हम जाएंगे। आज शाम की मनन के लिए हम निकालेंगे अय्यूब का पुस्तक, उसका 42 अध्याय का 5वां पद हम पढ़ेंगे। पढ़िए। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। परंतु अब मेरा आंखें तुझे देखती हैं। मैं कानों से तेरे आवाज को सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। आइए 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन को आपके हाथ में समापित करते प्रार्थना करते प्रभु जी, आज शाम के समय इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करना। जिस आत्मा के द्वारा इस वचन लिखा गया है, उस आत्मा आज शाम के समय हमारे हृदय में कार्य करना, हमारे विश्वास को बढ़ाना, तेरी उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए हमारे हिम्मत, शक्ति और सामर्थ को प्रदान करना। यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। हमें जो वचन पढ़ा वो अय्यूब के द्वारा बताया गया एक छोटा सा सेंटेंस है। अय्यूब इस प्रकार कहते हैं, मैं तुझे कानों के द्वारा तेरा शब्द में सुनता था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी आंखों के द्वारा देखता हूं। हम काफी बार हम सोचते हैं हमारे जीवन में कष्टता, परेशानी, वेदना ये क्यों आता है। हम काफी बार ये भी सोचते हैं सिर्फ कष्टता हमारे जीवन में क्यों आता है। हम काफी बार इस प्रकार सोचते हैं, जब हम वचन के आधार पर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, विश्वास के जीवन बिताते हैं, क्यों हमारे जीवन में परेशानी आते हैं। अय्यूब इस प्रकार कहते हैं, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। हमारे जीवन में आने वाली हर प्रकार की परेशानी, विपत्ति, रोग, बीमारी, सबके पीछे परमेश्वर को एक योजना है। आज शाम के समय मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं, आज आपके जीवन में क्या चल रहा है, किस प्रकार की अवस्था से आप गुजर रहा है, किस प्रकार का परेशानी आपके जीवन में है, किस प्रकार का मुसीबतों को आप सामना कर रहे हैं, किस प्रकार का बीमारी आप अपने जीवन में अनुभव कर रहा है, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वचन इस प्रकार कहते हैं, आपके जीवन में होने वाली हर एक बातों के प्रति परमेश्वर को एक योजना है। आपके जीवन में जब परेशानी आते हैं, मुसीबत आते हैं, दुख वेदना आते हैं, उस समय में अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के निकट अगर आप बने रहते हैं, आप परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इस बात को आप समझना बहुत जरूरी है। ये कौन कहते हैं, इसको हम देखेंगे। अय्यूब का पुस्तक उसका पहला अध्याय का पहला और दूसरा आयतों में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार परमेश्वर से एक सर्टिफिकेट मिला हुआ एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में हम नहीं पढ़ते हैं। इस प्रकार सर्टिफिकेट मिला हुआ व्यक्ति, परमेश्वर ने क्या सर्टिफिकेट उसको दिया, इस प्रकार लिखता है, वो घरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का वचन अय्यूब के बारे में यह कहते हैं, अय्यूब इस प्रकार के एक व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर घरा व्यक्ति बनकर सीधे जीने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। क्या उसी प्रकार जीने वाले एक व्यक्ति जीवन में परेशानी आएगा, कष्ट आएगा,
रोग बीमारी आएगा, या उनके जीवन में उसने जो भी पाया है सब कुछ खो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हम सोचते हैं एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में परेशानी नहीं आते, हम सोचते हैं सीधा मन वालों के जीवन में कभी भी रोग बीमारी नहीं आते हैं, हम सोचते हैं बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की बुरी बात नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है। काफी बार हमारे जीवन में रोग बीमारी आने के लिए हम एक पापी व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, हम एक बुरा व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। हमारे जीवन में कष्ट का अनुभव करने के लिए हम परमेश्वर से दूर रहने वाले व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। काफी बार कष्ट के द्वारा परमेश्वर हमें परखते हैं, हमारा विश्वास के जीवन को परखते हैं। अय्यूब के जीवन में, अय्यूब के बारे में मैंने कहा, अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने कितना अच्छा सर्टिफिकेट दिया, उसके बावजूद भी उसके जीवन में कष्टता, परेशानी, बीमारी, वेदना आने के लिए परमेश्वर अनुमति दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप घरे मन वाला हो, सीधा मन वाले हो, या बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का भय करने वाला व्यक्ति, भय मानने वाला व्यक्ति हो, तो परमेश्वर के जाने बिना आपके जीवन में कुछ नहीं होता है। इस बात को समझना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कष्टता नहीं आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको दुख नहीं आएगा, ये नहीं बोल रहा हूं आपको बीमारी नहीं आएगा, ये नहीं बोल रहा हूं आपके जीवन में किसी प्रकार का वेदना नहीं आएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके जीवन में होने वाली हर एक बातों के बारे में परमेश्वर को एक योजना है। परमेश्वर के जाने बिना हम आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। इस बात को आप समझना बहुत जरूरी है। एक और बार मैं उसको दोहराना चाहता हूं। हम काफी बार सोचते हैं हम प्रोस्पेरिटी में जीते हैं, काफी प्रोस्पेरिटी को विश्वास करने के लिए चाहते हैं। हम सोचते हैं एक बार यीशु मसीह पर विश्वास किया तो कभी दुख नहीं आएगा, कभी परेशानी नहीं आएगा, हम बड़े बड़े मकान खरीदेंगे, बड़ा बड़ा कार खरीदेंगे, हम इस देश का राजकुमार है, हम राजकुमार के जैसे जिएंगे। सब ठीक है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के बारे में योजना रखते हैं, उस योजना के अनुसार परमेश्वर आपको धन संबंधी दौलत और आशीष अनुग्रह जरूर आपको देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा, मैं परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया हुआ व्यक्ति हूं। मैं ये भी विश्वास करता हूं जरूर परमेश्वर आप सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करेगा। आपके जीवन का जो भी जरूरत है जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जब विश्वास के जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में परेशानी आएगा, मुसीबत आते हैं, कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, रोग बीमारी आते हैं, लेकिन हम किस प्रकार उस अवस्था में परमेश्वर को बस में बने रहना, इस बात को भी हम वचन से सीखना जरूरी है। अगर हम ये नहीं जानते हैं कष्ट आएगा, परेशानी आएगा, मुसीबत आएगा, ये हम नहीं समझते हैं, जब कष्ट आते हैं हम टूट जाते हैं, हम गिर जाते हैं, विश्वास से पीछे जाते हैं। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस बात को समझना है ये सारे अवस्था हमारे जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारा संग रहने वाला परमेश्वर है। अय्यूब घरा मन वाला, सीधा व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति, उसके प्रति शैतान को एक योजना, शैतान ने उसके प्रति एक योजना बनाया। काफी बार जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं, हमारे आशीष अनुग्रह को देखकर दुश्मन हमारे ऊपर जलन होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान इसको देखकर परमेश्वर को बस्ती में आकर जाकर चले गया और बोला, परमेश्वर बस्ती में जाकर इस प्रकार बोला, तू अय्यूब को बहुत बड़ा आशीष दिया है, इसलिए वो तेरा आराधना करते हैं। अगर वो सब कुछ उसने खो जाते हैं तो वो कभी तेरी आराधना नहीं करेगा। परमेश्वर ने नहीं माना, इसलिए हमें मालूम है हम उसका जीवन में आए हुए बातों को हम पहला अध्याय का 13वां पद से हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार की अवस्था हमारे जीवन में कभी नहीं आए हैं। इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा वेदना कभी हमारे जीवन में नहीं आए हैं। हम एक बार पढ़ेंगे उसके जीवन में किस प्रकार की अवस्था आया था। अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय का 13वां पद से लेकर 19वां पद तक हम एक बार पढ़ेंगे। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां
बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वे अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वे अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर दावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वे अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वे जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। ओके, इन बातों को हम देखते हैं। वहां पे क्या उसने खोया? उसका गदहियों ने उसको नष्ट हो गया, उसका भेड़ बकरी उसको नष्ट हो गया, उसको ऊंटों उसको नष्ट हो गया। हम देखते हैं उसका 10 बच्चे एक साथ मर गया। उसके जीवन का सब कुछ उसने खोया, जो भी उसने अपने जीवन में इकट्ठा किया था, गदहियां और उसके भेड़ बकरियां, उसके ऊंटों, उसके 10 बच्चे, सब कुछ एक घंटे के अंदर सब कुछ उसने खोया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। काफी बार हमारे जीवन में इस प्रकार की परेशानी आते हैं। सब कुछ जो भी हमें मालूम है, अय्यूब एक घरा मन वाला था, सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। इसलिए जो भी इकट्ठा किया वो बुरी रीति से नहीं, गलत रीति से नहीं, सब कुछ उसने सही रीति से। और उसको 19वां अध्याय आयत में, 21वां आयत में इस प्रकार हम देखते हैं, उसने जो भी खोया है सब कुछ उसको परमेश्वर को ओर से मिला था। उस कुछ भी उसने गलत रीति से नहीं पाया था, सब कुछ उसने खोया। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब ने क्या बोला आपको मालूम है? 21वां आयत में अय्यूब कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड। 22वां आयत इस प्रकार कहते हैं, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इन सब कुछ उसने अपना जीवन में खोने के बावजूद भी एक शब्द वो परमेश्वर के विरोध में नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, परेशानी आते हैं, मुसीबत आते हैं, वेदना आते हैं, रोग बीमारी आते हैं, हम किस प्रकार बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं काफी बार कह चुका हूं, सिर्फ हमें मालूम है या बाइबल पढ़ने वाले लोगों को मालूम है, ये शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में चले गया और परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया, इसलिए ये सब उनके जीवन में हुआ। ये अभी भी परमेश्वर के कंट्रोल में, ये हमें मालूम है। लेकिन जब अय्यूब के जीवन में सारे बातें आते थे, सब बातें आए, तब अय्यूब को इस बात नहीं मालूम था। काफी बार हम नहीं जानते हमारे जीवन में क्यों इस प्रकार की अवस्था होता है, क्यों परेशानी आते हैं, क्यों मुसीबत आते हैं, क्यों कष्ट आते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर सबका कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। आपके बारे में परमेश्वर की योजना है, जो भी आपके जीवन में होते हैं उसके प्रति परमेश्वर की योजना है। जो भी आपके जीवन में होते हैं परमेश्वर उसको कंट्रोल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हम टूट जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हम टूट जाते हैं। हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी सारी संपत्ति उसको नष्ट हो गया, उसके 10 बच्चे मर गए हैं। वो जब दूसरे अध्याय को जब पढ़ते हैं, उसको एक घोर रोग से पीड़ित हो गया,
फोड़ों से भरा हुआ था उसका शरीर। दूसरा अध्याय में हम देखते हैं फिर से शैतान परमेश्वर को बस्ती में जाकर उसका शरीर पर बीमारी लाने के लिए परमिशन लिया। उसका शरीर पूरा फोड़ों से भरा हुआ था। तो उसकी पत्नी आकर इस प्रकार कहती हैं, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बनाए, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसका सब कुछ उसने खोया, धन संपत्ति सब कुछ खोया, 10 बच्चे मर गए हैं, उसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ अवस्था में था, वो भी मरने पर था। उसकी पत्नी उसका निंदा कर कर उसको छोड़कर चले गई। तभी भी वो कहते हैं तू एक मूर्ख जैसा बात क्यों कहती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं दुख ना ले। इस प्रकार लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। जब उसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था, अपने पत्नी भी उसको निंदा करके चले गई, तभी भी परमेश्वर के विरोध में एक शब्द भी वो नहीं बोला। वो विश्वास में स्थिर रहा, वो विश्वास में स्थिर रहा। मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन किस प्रकार है? जब हम आगे बढ़कर हम देखते हैं तीसरा अध्याय का दूसरा पद हमारे जीवन में हम जानते हैं, जब परेशानी बीमारी आते हैं हम सवाल करते हैं। अय्यूब भी हमारे समान एक साधारण आदमी था, एक साधारण व्यक्ति था। उसके जीवन में जब इन सारे परेशानी आया वो सवाल करना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद काफी बार कहते परमेश्वर कब तक मैं इसी अवस्था में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका मैं हमेशा कहता हूं, जब आपका जीवन में परेशानी आते हैं, मुसीबत आते हैं, कष्ट आते हैं, वेदना आते हैं, जरूर आपको परमेश्वर से सवाल करने की हक है आपको। आप लेकिन किसी और के पास जाकर कुड़कुड़ाना नहीं, परमेश्वर को बस्ती में आकर कुड़कुड़ाना, परमेश्वर ये क्यों होता है, आपको उसका पूरा इजाजत है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर उसको उत्तर आपको देगा, नहीं तो आपके जीवन में कार्य करेगा। लेकिन परमेश्वर के विरोध में इस्राएल लोगों के समान दूसरे व्यक्ति के पास जाकर विरोध में कुड़कुड़ाना नहीं। परमेश्वर से पूछ, दाऊद का कब तक मैं इसे रहूं। हम देखते हैं अय्यूब उसका तीसरा अध्याय का दूसरा पद में इस प्रकार जब हम पढ़ते हैं, उसका मतलब यही है, व्हाई आई वॉज बोर्न, मैं क्यों जन्म लिया। जिस दिन मैं जन्म लिया ऐसा वो एक दिन नहीं होता अच्छा था। काफी बार जब परेशानी आते हैं, वेदना हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आते हैं, कष्टता से गुजरते हैं, संकट को अनुभव करते हैं, हम पूछते हैं क्यों मेरे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 21वां अध्याय का 7 से लेकर 10वां आयत तक, 21वां अध्याय का 7वां आयत से 10वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार कहते हैं, दुष्ट क्यों बढ़ते हैं, उनके संपत्ति क्यों बढ़ते हैं, वो क्यों दीर्घायु के साथ आगे जीते हैं। काफी बार हमारे जीवन में सवाल आते हैं, हम घरे मन वाला हैं, हम भय मानने वाले व्यक्ति है, हम विश्वास करने वाले व्यक्ति है, हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन हमारे जीवन में आशीष हम नहीं पाते, अनुग्रह नहीं पाते, धन संपत्ति नहीं बढ़ते हैं। दुष्ट जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो क्यों धनी होते जाते हैं। काफी बार हमारे जीवन में इस प्रकार की अवस्था आते हैं। चारों ओर देखने से, एक मनुष्य होने के नाते, एक मामूली इंसान होने से हम ये सारे बात सोचते हैं। अय्यूब भी ये भी सोचा। एक बार पढ़ेंगे उसको, बाकी तो 7 से 8 तक पढ़िए। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। ओके, कहते हैं दुष्ट आगे बढ़ते हैं, उनका धन बढ़ता जाता है। काफी बार हम भी इस प्रकार की बातों को सोचते हैं, प्रभु ये क्यों होता है। हम भय मानने वाला, विश्वास में रहने वाला, विश्वास के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, हमारे जीवन में आशीष नहीं आते, अनुग्रह नहीं पाते,
धन संबंधी हमारा नीचे होते जा रहे, क्यों? काफी बार हम सोचते हैं। हम एक और बात हम देखते हैं जब आगे बढ़ते, उसका 23वां अध्याय का 8 और 9वां पद। इस बात मेरे हिसाब से मुझे सुनने वाला काफी लोग अनुभव किए हैं। अय्यूब कहता है, वेयर इज गॉड व्हेन आई एम इन पेन, वेयर इज गॉड इन माई पेन। मैं जब मेरे जीवन में वेदना को मैं महसूस करता हूं, मेरा परमेश्वर कहां है? काफी बार इस बात को हम सोचते हैं। पढ़िए उस वाक्य को 8 और 9। देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता। मैं आगे जाता हूं लेकिन परमेश्वर को नहीं देखता हूं मैं। हाँ, मैं पीछे हटता हूँ मैं पीछे हटता हूं परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। परंतु परमेश्वर दिखाई नहीं देता। जब वह बाईं ओर काम करता है हाँ, तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ, परमेश्वर को दिखाई नहीं देता हूं मैं। जब मेरा वेदना में, मेरा कष्टता में, मेरा रोग बीमारी की अवस्था में मैं परमेश्वर को ढूंढता हूं लेकिन मुझे मिलता नहीं है। हाँ, काफी बार इस अवस्था हमारे जीवन में आते हैं, काफी बार इस परेशानी हमारे जीवन में आते हैं। काफी बार हम सोचते हैं, परमेश्वर क्यों, ये क्यों हो रहा मेरे जीवन में? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा दर्द में तुम्हारे साथ नहीं रहता। मेरे चारों ओर रहने वाला दुष्ट लोग या अन्य जाति लोग, वो बढ़ते जा रहा है, उनका धन बढ़ते जा रहा है। मेरे जीवन में क्यों होता है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हमारे जीवन में होता है। लेकिन उसका 10वां पद इस प्रकार हम देखते हैं। पढ़िए उसका 10वां पद, 23 का 10। परंतु वे जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ। परंतु वे जानता है मैं कैसा चाल चला हूँ। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अय्यूब पर अपनी वेदना के समय में परमेश्वर को ढूंढा लेकिन उसने नहीं देखा, नहीं मिला। लेकिन अय्यूब कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा हर एक अवस्था, हर पल का मेरा वेदना, मेरा निंदा, मेरा कष्टता वो जानता है। आज शाम के समय में आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आपकी अवस्था कुछ भी हो, आपका परेशानी कुछ भी हो, आपके वेदना कुछ भी हो, आपका हाल रोग बीमारी किसी भी प्रकार का अवस्था में हो, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, वो समय पर आपके जीवन में कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब क्या कहते हैं मालूम है? इन सारे अवस्था उनके जीवन में आने के बाद भी, निराशा, वेदना, परेशानी, हाँ, सब कुछ आने के बाद भी अय्यूब क्या कहते हैं आपको मालूम है? उसका 13वां अध्याय का 15 पद पढ़िए। अय्यूब का पुस्तक 13वां अध्याय का 15 पद में इस प्रकार लिखा है, चाहे वो मुझे घात करे तो भी मैं उसी पर मेरा भरोसा रखूंगा। पढ़िए, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, आई विल स्टिल येट आई विल ट्रस्ट हिम, दो ही स्ले मी येट आई विल ट्रस्ट हिम। वो मुझे घात करे तो भी मैं उसी पर मेरा भरोसा रखूंगा। मैं अपना चाल चलन उसके सामने मैं करके दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रियो, क्या आप आज शाम के समय मेरे साथ ये शब्द कह सकते हैं क्या? चाहे मेरे जीवन में कुछ भी आने दो, मैं उसी पर मेरा भरोसा रखूंगा। हाँ, मेरा भरोसा उसी पर रहेगा। मेरा भरोसा उसी पर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। जब अय्यूब ने उसका सब कुछ खोया, 10 बच्चे मर गए हैं, पत्नी उसको छोड़ के चले गए, उसका शरीर में फोड़े आए हैं, तभी भी वो कहते हैं, चाहे वो मुझे घात करे तो भी मैं उसी पर मेरा भरोसा रखूंगा, उसी पर मेरा भरोसा रखूंगा। उसका 19वां अध्याय का 25 पद को पढ़ेंगे। 19वां अध्याय का 25 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे तो आशा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो क्या है? मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है। हाँ, सब कुछ खोने के बावजूद भी, गधा, भेड़ बकरी, ऊंट, 10 बच्चे, पत्नी, शरीर पूरा फोड़ों से भरा हुआ अवस्था में रहने के बावजूद भी अय्यूब कहते हैं, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे चंगा करने वाला नहीं लिखा है वहां पे,
मुझे छुड़ाने वाला, इंग्लिश में वो शब्द इस प्रकार है, माई रिडीमर लिव्स। रिडीमर का मतलब है जो खोए हुए बातों को वापस लाने वाला, वन हु रेस्टोर्स द थिंग्स दैट आर लॉस्ट। खोए हुए बातों को वापस लाने वाला परमेश्वर जब वो मृत्यु पर है तभी भी कहते हैं मुझे छुड़ाने वाला। जो भी मैंने अपने जीवन में खोया है सब कुछ मेरे लिए वापस लाने वाला एक परमेश्वर है। आज शाम के समय मुझे सुनने वाला प्रियो, आपसे कितने लोग ये विश्वास करते हैं? कितने लोग आज शाम के समय मेरे साथ कह सकते हैं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है? मेरा अवस्था बहुत खराब है, मेरा अवस्था बहुत खराब है, मेरे शरीर में बीमारी है, रोग है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे जीवन में आर्थिक समस्या है, मेरे परिवार में परेशानी है, मुसीबत है, मैंने सब कुछ खोया है। लेकिन मैं आज शाम के समय इस वचन के साथ, अय्यूब के साथ मैं विश्वास करता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या लिखा है आगे पढ़िए। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, वे अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के मेरा खाल इस प्रकार नष्ट होने के बावजूद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर मैं शरीर में होकर मेरा परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं अपने आंखों से उसका दर्शन करूंगा। क्या आपके जीवन में विश्वास है? क्या आपका शरीर में होकर इस दुनिया में रहते हुए आप अपने आंखों से परमेश्वर का दर्शन पाकर आप आशीषित होकर जिएंगे? प्रेज लॉर्ड। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रेज लॉर्ड, जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। उसका 42 अध्याय का दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। बस आखिरी अध्याय में अपना जीवन का इस हालत में जब धन संपत्ति सब कुछ उसने खोया, 10 बच्चे मर गए हैं, पत्नी छोड़ के चले गए हैं, अपना शरीर पूरे फोड़ों से भरा हुआ अवस्था में है, अपना दोस्त लोग निंदा कर रहा है, साथ देने के लिए कोई भी नहीं है, अपना शरीर भी अपना साथ नहीं देते हैं, वो भी फोड़ों से भरा हुआ एक मरे हुआ अवस्था के समान है, कोई उसका साथ नहीं देते, कोई उम्मीद नहीं है मानसिक रीति से। तब अय्यूब कहते हैं, एक और बार उस वाक्य को पढ़िए, दूसरा आयत को, मैं विश्वास करता हूं, पढ़िए, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। तू सब कुछ कर सकता है। मुझे सुनने वाला प्रियो, आपका आज का इस अवस्था में परमेश्वर की ओर आपका दृष्टि लगाकर आप मेरे साथ ये कह सकते हैं का, मैं आज मेरे इस अवस्था में मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर इस अवस्था में भी मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करेगा? कितने लोग बोलेगा? कितने लोग बोलेंगे कि तैयार है मेरे आज की इस अवस्था में वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे खोया मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मेरे शरीर की अवस्था मेरे लिए बात नहीं है, जो भी मेरा निंदा करते हैं मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मेरे वेदना बड़ी बात नहीं है। मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं क्या है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आगे बढ़िए। और तेरी युक्तियों में से, और तेरी युक्तियों से कोई रुक नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब क्या है? मेरे इस हालत में भी परमेश्वर मेरे लिए युक्तियां बना कर रखा है या योजना बना कर रखा है। और परमेश्वर का योजना कोई रोक नहीं सकते। मुझे प्रिय सुनने वाला प्रियो, मैं आज शाम के समय आपसे मैं कह रहा हूं, आपसे मैं कह रहा हूं, अभी भी परमेश्वर आपके लिए एक योजना बनाया है। परमेश्वर को आपके बारे में योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ा प्लान है, एक बड़ा योजना है। चाहे आप मानो या ना मानो, अगर विश्वास में आगे बढ़ते हैं, कष्टता में स्थिर होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो आपके जीवन में परमेश्वर का योजना जल्दी जल्दी प्रकट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
अय्यूब अपने जीवन के इस हालत में, इस अवस्था में, जब उसने सब कुछ खोया, उस अवस्था में भी कहते हैं परमेश्वर की युक्तियों को कोई भी रोक नहीं सकते। अभी भी परमेश्वर मेरे लिए युक्तियां रखे हैं, मेरे लिए परमेश्वर की योजना है। दुनिया का कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, मेरे शरीर भी परमेश्वर की युक्ति को, परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी एक और बार जो वाक्य को हमने पढ़ा उसको हम पढ़ेंगे 5वां पद, 42 का 5वां पद। मैंने कानों से हाँ। तेरा समाचार सुना था, हाँ, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मैंने कानों से क्या था? तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में क्यों परेशानी आती है आपको मालूम है? आप अपने आंखों से परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए, परमेश्वर के निकट आने के लिए। अय्यूब कहते हैं जब मेरे जीवन में बीमारी, परेशानी, वेदना, निंदा आने से पहले मैं सिर्फ उसके समाचार को सुना था, लेकिन इस कष्टता से गुजरने थे मैं अपने आंखों से परमेश्वर को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कह सकते हैं क्या पिछले दिनों से बढ़कर मेरे कष्टता में मैं परमेश्वर को निकट में देखा हूं? इसलिए वचन में इस प्रकार कहता है मैं कष्टता में था, ये मेरे लिए भला हो गया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल इस प्रकार में कहते हैं परमेश्वर ने अय्यूब को सब कुछ 2 गुना वापस दिया करके देता है। प्रेज़ लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर ने 2 गुना वापस किया करके, प्रेज़ लॉर्ड, कहते हैं परमेश्वर बहाल करता है, 2 गुना वापस देने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। हम पढ़ेंगे उसको, हम उसका 12वां पद से हम पढ़ेंगे। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी। आगे पढ़िए। और उसकी 14,000 भेड़ बकरियां, उसके 14,000 भेड़ बकरियां वहां पर इस प्रकार लिखा है, अध्याय पहला अध्याय का 3रा पद में इस प्रकार लिखा है, उसको परेशानी और मुसीबतें आने से पहले उसको 7,000 भेड़ बकरियां दा करके लिखा है। आगे बढ़िए। 6,000 ऊंट, उसको 6,000 ऊंट के बारे में वहां पर लिखा है। वहां पर 3रा आयत में इस प्रकार लिखा है, उसके हाथ 3,000 ऊंट दा करके लिखा है। 1,000 जोड़ी बैल, उसको 1,000 जोड़ी बैल दिया। यहां पे लिखा है 500 जोड़ी बैल था उसके पहले। मैं ये कभी कमे से ये सोचता हूं शायद अय्यूब को भी मालूम नहीं था उसके पास कितने गदहियां थे, भेड़ बकरियां थे, ऊंट थे, लेकिन परमेश्वर ने उसका हर एक बातों को उसका गिनती कर उसका नंबर लगाकर उसका पुस्तक में लिख कर रखा था। जब उसको परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दिया तब उसको 2 गुना, एक भी कम नहीं हुआ। उसके पास जितना था उसे 2 गुना वापस परमेश्वर उसको दिया। पहले उसको 10 बच्चे थे। बाइबल में इस प्रकार हम पढ़ते हैं परमेश्वर को 10 और बच्चे उनको दिया। अभी भी 2 गुना हो गया। 10 बच्चे परमेश्वर को उपस्थिति में हैं, 10 बच्चे अय्यूब के साथ हैं। प्रेज़ लॉर्ड। 20 बच्चे। मुझे सुनने वाला प्रियो, आज शाम के समय में आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपकी कष्टता में, आपकी वेदना में, आपकी परेशानी में, आपके मुसीबतों में आप किस प्रकार परमेश्वर को बस में बने रहते हैं? हमारे जीवन में कष्टता आएगा, हमारे जीवन में परेशानी आते हैं, हमारे जीवन में मुसीबतें आते हैं। हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर के वस्तु में बने रहना। अय्यूब एक शब्द से भी परमेश्वर के सामने पाप नहीं किया। उसने कहा वो मुझे घात करे तो भी मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मुझे मालूम है, मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों से काफी लोग आज अलग अलग प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं, मुसीबतों को सामना कर रहे हैं, वेदना को अनुभव कर रहे हैं। आज शाम के समय परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आपको जो भी खोया है वो 2 गुना परमेश्वर देने के लिए सर्वशक्तिमान है। जो भी आपने खोया है, अगर आप वचन में आगे बढ़ते हुए, विश्वास में स्थिर होते हुए आगे बढ़ने के लिए अगर आप तैयार है, तो जो भी आपने खोया है इस दुनिया में, यहां पे रहते हुए, परमेश्वर आपको वापस देने के लिए सर्वशक्तिमान है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। जो भी आपने खोया है, जरूर परमेश्वर आपको 2 गुना वापस देगा। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार है? आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं।